नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 13 जून का सेकंड शिफ्ट का आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में जीके जीएस के 25 प्रश्नों में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो सभी रियल प्रश्न को डिस्कस करेंगे। जो आपका इसका पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो ज्वाइन हो वहाँ से आप होकर ले सकते हैं। अगर अभी तक के आपका 2 मई से आपका 19 मई तक पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो कि आपका व्हाट्सएप नंबर है आपका 6299 068 159 पर आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ इसका खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि वर्तमान में एसएससी के चेयरमैन कौन है, तो आपका एस किशोर जो कि वर्तमान के एसएससी के चेयरमैन है, तो आपका एस किशोर राइट आंसर हो जाएगा। एस किशोर 1989 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 8 फरवरी 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी के एक निर्णय के अनुसार एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग एसीसी के अध्यक्ष के रूप में जो कि नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका कुमारगुप्त प्रथम के पिता का नाम आया था कि क्या है, तो आपका जो कि कुमारगुप्त प्रथम का एक पुत्र जो कि स्कंदगुप्त था, जो उसके बाद गुप्त साम्राज्य का जो कि सम्राट आपका बना था। तो देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन था। अगर स्कंदगुप्त के पिता का नाम पूछा होगा तो आपका कुमारगुप्त हो जाएगा। वहीं बात कर ले कुमारगुप्त के पिता का नाम, तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि आपका हो जाएगा इसका। चलिए अगला है आपका अली अकबर खां किस वाद्य यंत्र से जो कि संबंधित है, तो अली अकबर खां की बात कर ले तो वो सरोद वादक है, तो आपका सरोद राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है कि टाइफून यानी आंधी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में होते हैं। ये जापान, चीन, फिलीपींस आदि के तटों पर पाए जाते हैं। तो उत्तर पश्चिमी भाग जो कि देख लीजिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा कि क्या इसका जो कि आंसर रहने वाला है। चलिए अगला है आपका एक प्रश्न था कि लिटमस विलियन का रंग क्या होता है जब वह लिटमस पेपर का रंग क्या होता है जब यह न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तो आपका बैगनी इसका जो कि रंग होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बैगनी हो जाएगा। इसके आप कुछ इससे जुड़े फैक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। आपको जो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ लेकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस कर देंगे। आपका अगला है कि एनएडीए का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका जो मतलब है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, आपका जो कि फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि आपका नाडा का फुल फॉर्म हो जाएगा। यह सरकार द्वारा 24 नवंबर 2005 को स्थापित एक स्वतंत्र डोपिंग रोधी संगठन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था, तो इब्राहिम लोदी इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोदी जो कि इसमें आपका बाबर ने इसे हराया था 21 अप्रैल 1826 को आपका दिल्ली में आपका लड़ा गया था। चलिए अगला है आपका गणेश रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु आपका जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणेश रथ कांचीपुरम जिले तमिलनाडु भारत के एक मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि विच इज़ यूज्ड इन थायराइड सिंथेसिस, थायराइड हार्मोनी अमीनो एसिड टायरोसिन से प्राप्त होते हैं और टायरोसिन फिनोल रिंग्स के अनुक्रमिक आयोडीनेशन के माध्यम से संश्लेषित होते हैं। तो थायराइड देख लीजिएगा, थायराइड से भी एक आपका जो कि थायराइड हार्मोन से एक प्रश्न था। अगला है कि आपका विच इंस्टीट्यूशन फॉर बैडमिंटन इन इंडिया, आपका पूछा था कि बैडमिंटन खेलने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन होता है, तो आपका BAI मतलब बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गवर्निंग बॉडी ऑफ बैडमिंटन इन इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था प्रसिद्ध नाटक ओथेलो किसने लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर, जो कि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका उत्तर प्रदेश का पहला गवर्नर कौन थी, तो आपका उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू आपका जो कि थी। अगला है आपका डीप ओशियन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है, तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन जो कि लॉन्च किया गया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो कि आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला है आपका भारत में साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था, नेशनल लिटरेसी मिशन वाज फाउंडेड इन, तो इट वाज सेट अप इन 1988, तो आपका 1988 इसका जो कि राइट आंसर होने वाला है। अगला है आपका होली उत्सव क्यों मनाया जाता है, नहीं होली उत्सव से एक प्रश्न था कि
कौन से महीने में शायद मनाया जाता है, तो मास की पूर्णिमा के दिन जो कि आपका मनाया जाता है, फागुन के मास की पूर्णिमा के दिन। चलिए अगला है आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पठार है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के कुछ हिस्से जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी स्थित हैं। सबसे ऊंची चोटी डोटाबेट्टा है जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। नीलगिरी तमिल शब्द में लिया गया है जिससे नीलम का मतलब है नीला और गिरी का मतलब है आपका पहाड़ है। चलिए अगला है आपका 1965 में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है, बिरजू महाराजा, साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। और एक ऑप्शन था आपका, कोई और एक ऑप्शन था वो नहीं मिल पाया, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलनानी साराभाई, जो कि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें 1965 में आपका पद्मश्री अवार्ड से पुरस्कारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपका है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के तहत कौन आता है, तो ऑल सिटीजन एंड ऑल सिटीजन्स, ओनली टैक्स पेयर, ओनली मिनिस्टर। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल एडल्ट सिटीजन, जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज means that the right of vote should be given to all adult citizens without the discrimination of caste, color, religions or gender. It is based on equality which is basic principle of democracy. तो all adult citizen आपका जो कि इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आपका ये रहे आपके आज के 13 जून के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि लगभग सभी प्रश्न मिल गए थे। तो और अगर एक दो प्रश्न नहीं मिले तो हम उन्हें पीडीएफ में शामिल करके आपका जो इसका पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अगर आप 2 मई से 19 मई के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन खरीदना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप उसे खरीद सकते हैं मात्र 20 रुपये की न्यूनतम शुल्क में। तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है 6299 068 159 पर आप जो मैसेज करके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।